मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना मेज़बान फरीद अशरफ गाज़ी एक बार फिर आपसे मुखातिब है। अब हम बात करेंगे एक नहायत अहम मसले की, जो कल पाकिस्तान में दरपेश था। गुज़िश्ता कल जुमे के दिन पंजाब असम्बली में चीफ़ मिनिस्टर का इंतखाब होना था, जिसके लिए इमरान खान की पार्टी ने काफ लीग के लीडर चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान किया था और इमरान खान की पार्टी की तरफ से परवेज़ इलाही वज़ीर आला के पंजाब के तौर पे नामज़द किए गए। इस मामले को बिगाड़ने के लिए ये जो पूरा एक टोला है मफाद परस्तों का, करप्टों का, जिनमें मौलाना फजलू और जिनको आमतौर पर डीज़ल कहा जाता है, इसके अलावा जरदारी, जिसको सब जानते हैं कि वो किस नेचर का बंदा है और किस लेवल का बंदा है, ये लोग, शहबाज शरीफ, इन सब की, और हमज़ा, जिसको इमरान खान हमज़ा कुकड़ी कहता है, तो ये सारे लोग एक तरफ थे, पूरी पीडीएम एक तरफ थी और इमरान खान तनहा एक तरफ था, जो हिमायत कर रहे थे पीटीआई के लोग इमरान खान की क़यादत में परवेज़ इलाही। और नज़र यही आ रहा था कि परवेज़ इलाही वाज़ेह अक्सरियत से पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत पंजाब में लाई गई है एक ख़ास मकसद के लिए, तो उससे निजात मिल जाएगी इस मुल्क व कौम को। लेकिन नहायत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि कल जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ और जो कुछ असम्बली के बाहर हुआ, उसने जमहूरी रिवायत की भी हौसला शिकनी की और बदतरीन मिसाल भी कायम की। ऐसा नहीं होना चाहिए और गलत रिवायात को फ़रोग़ नहीं देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि वहाँ पर जो है उम्मीदवारों की खुल्लम खुल्ला ख़रीद फ़रोख्त के लिए जरदारी साहब पहुँचे हुए थे, डेरा डाल के बैठे हुए थे। हर तरह की तरग़ीब व तहरीस उनकी तरफ से दी जा रही थी नुमाइंदों को। लेकिन जब ये तरग़ीब और तहरीस ने काम नहीं किया और काफ लीग के उम्मीदवारों ने भी बिकने से इनकार कर दिया, लोटा बनने से इनकार कर दिया, और इमरान खान के उम्मीदवारों ने भी, पीटीआई के उम्मीदवारों ने भी लोटा बनने से इनकार कर दिया, तो अब इन्होंने दूसरी चालें चलनी शुरू की। बाकी सब तो ज़ाहिर है कि इतने ज़्यादा चालाक नहीं हैं जितने बहुत ज़्यादा चालाकी जरदारी साहब में पाई जाती है, बल्कि इसको अय्यारी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो उन्होंने नहायत अय्यारी का मुज़ाहरा करते हुए, चालाकी का मुज़ाहरा करते हुए चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही को राज़ी करने की कोशिश की। कई बार वो परवेज़ इलाही के घर गए, उनसे मामला तय करने की कोशिश की, और हद ये है कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के घुटनों पे हाथ रख के यकीन दिलाया कि वो उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा, और अगर अब वो चौधरी शुजात हिमायत का ऐलान कर दें पीडीएम के उम्मीदवार हमज़ा शहबाज का, तो इसमें बहुत फ़ायदे उठाए जाएंगे, आगे जाके फ़ायदा होगा चौधरी शुजात को या उनकी फैमिली को। इसी तरीके से तरग़ीब व तहरीस परवेज़ इलाही को दी गई। परवेज़ इलाही तो चूँकि पक्के थे अपने इस बात पर कि वो उनको इमरान खान का साथ देना है, और वो इमरान खान के नामज़द उम्मीदवार थे वज़ीर आला के लिए, इसलिए वो तो इस चीज़ से मुतासिर नहीं हुए। और इसी तरह मोनीस इलाही ने भी बिकने से इनकार कर दिया और इस तरह के किसी भी समझौते और डील से लाताल्लुक़ इख्तियार कर ली। और देखा जाए तो इस तरीके से इनकी, इमरान खान की, पीटीआई की और काफ लीग के परवेज़ इलाही की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हो चुकी थी कि अचानक जरदारी साहब ने एक चाल चली और वो पहुंच गए चौधरी शुजात हुसैन के घर पर, और वहाँ पे वो शहबाज शरीफ को भी लेके पहुँचे। चौधरी शुजात हुसैन की जो इस वक्त कैफियत है, जो हालत है, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। वो ना सही तरीके से बोल सकते हैं, ना सही तरीके से उनको सुनाई देता है, और वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तकरीबन माजूरी की हालत में है। इस हालत में न जाने उनसे क्या लिखवा लिया गया और किस चीज़ पर साइन करवा लिए गए और क्या उनसे डील की गई। उन्होंने अपनी इस बीमार हालत और ज़हनी तौर पे बीमारी और जिस्मानी बीमारी के दौरान क्या उनको लिख के दे दिया या किस चीज़ पर साइन कर दिए, जो लेटर वो जरदारी साहब लेकर पहुंच गए असम्बली में और वहाँ पहुँचा दिया उनको, जो है डिप्टी स्पीकर मदारी। तो और वो मज़े की बात यह है कि ये जो लेटर मुबैना तौर पर चौधरी शुजात ने लिखा और वो दिखाया भी नहीं गया किसी को, और जब वोटिंग हुई तो पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों ने और काफ लीग के तमाम उम्मीदवारों ने और जो वहाँ मेंबर हैं, सब ने
PTI को वोट दिया, यानी इनको वोट दिया परवेज़ इलाही को। उसके बावजूद जब मज़ारी साहब ने रिज़ल्ट का अनाउंस किया तो हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला करार दे दिया और इनको नाअहल कर दिया एक तरीके से कि भाई ज़्यादती ये की गई कि जो ख़ास लीग के 10 वोट थे वो गिने ही नहीं गए और उसकी बुनियाद ये बनाई गई कि चूँकि पार्टी के सरबराह शौजी शुजात हुसैन ने एक लेटर लिख के दे दिया मुबैना तौर पर कि भाई इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार को काफ लीग का कोई बंदा वोट नहीं देगा। तो इस बुनियाद पे, इस वाली बात पे ये इजलास भी मुलतवी कर दिया गया और एक तरफा तौर पर हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान कर दिया गया। जाहिर है कि ये जमहूरी रिवायत के भी ख़िलाफ़ था, असूलों के भी ख़िलाफ़ था। और मज़े की बात एक और भी है कि मालूम ये हुआ, और ये बात काफ़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर भी और मीडिया चैनल्स पर भी, कि जिस वक्त ये इंतखाब हो रहा था उस वक्त असम्बली में, पंजाब असम्बली में नून लीग के भी तकरीबन 6 अफराद मौजूद नहीं थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग के भी 6 अफराद मौजूद नहीं थे और काफ लीग के 10 अफराद ने परवेज़ इलाही को वोट दिया, PTI के सारे लोगों ने परवेज़ इलाही को वोट दिया। तो फिर ये हमजा शहबाज कहाँ से वज़ीर आला मुंतखब हो गया? तो ये नहायत गलत फ़ैसला किया गया जिस पे पूरी कौम को अफसोस है। और इस मामले में PTI फौरी तौर पर रात ही को अदालत चली गई थी और अदालत में ये मुकदमा दायर कर दिया गया था और आज सुबह से उस मुकदमे की कार्रवाई चल रही थी। बार बार मुलतवी हुई, टाइम दिया गया और जो डिप्टी स्पीकर हैं मज़ारी वहाँ के पंजाब के, उनको बुलाया भी गया अदालत में और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो अदालत नहीं आए थे, उनके वकील पहुँचे हुए थे और अदालत में उनको इसलिए बुलाया गया, चीफ जस्टिस ने बुलाया कि भाई आप हमें बताएं कि ऐसा कहाँ लिखा है हमने जो आपने मौक़िफ़ इख्तियार करके जो है हमजा शहबाज को वज़ीर आला करार दे दिया। बहरहाल हमजा शहबाज का जो इंतखाब है वज़ीर आला के तौर पे पंजाब के, वो एक मुतनाज़ तरीन फ़ैसला है हमारी सियासत का और इस पर हमेशा बात होगी। बल्कि बात क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा बाकी रह गया है जो इंसाफ़ कर सकता है, क्योंकि अगर आवाम को अगर इंसाफ नहीं मिला और ये पंजाब का वज़ीर आला ज़बरदस्ती हमजा शहबाज को मुसल्लत किया गया तो इस बार आवाम खामोश नहीं रहेगी और ऐसा ना हो कि यहाँ पे हालात बिगड़ जाएं और आवाम तमाम मामला अपने हाथ में ले लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको वोट दिया गया, जिसके वोट ज़्यादा थे, उसी को वज़ीर आला बनना चाहिए। तो लिहाजा अब सारी लोगों की, पूरी कौम की उम्मीदें और इमरान खान की भी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से वाबस्ता हैं। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा ऐसा फ़ैसला करे जो आवाम के लिए, जो मुल्क व कौम के लिए बेहतर हो और लोग बिल्कुल मायूस ना हो जाएं, क्योंकि अगर आवाम बिल्कुल मायूस हो गई तो फिर पाकिस्तान का हाल भी खुदा न खास्ता उसी जैसा हो सकता है जैसा कि श्रीलंका में गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ख़तरनाक सियासी सूरत-ए-हाल में जाने से हम सबको बचाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान का और हमारी अवाम का हामी व नासिर हो। और अल्लाह ताला जो हमारे मुक़द्दर इदारे हैं और जो हमारी अदलिया है, उन सब में जो बड़े बड़े ओहदों में लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए और वो सही फ़ैसले करें ताकि दुनिया भर में उनका नाम सुरखरू हो। आमीन।